लखनऊ अग्निकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। नगर निगम की टैक्स की कॉपी में रेजिडेंशियल लिखा हुआ है, तो प्रॉपर्टी का हो रहा था रेजिडेंशियल की जगह कमर्शियल इस्तेमाल। 2016 में एलडीए ने जारी किया था नोटिस, एकल आवासीय निर्माण की जगह बना बहुमंजिला भवन, तो नोटिस के बाद भी मैप निरस्त नहीं किया गया। शपथ पत्र के साथ ही आवासीय निर्माण का मानचित्र पेश किया गया था। तो देखिए, अवैध कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया था, बेसमेंट खोदकर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई गई थी। तो नियम के मुताबिक 2000 वर्ग मीटर के भूखंड पर 65% कवरेज होनी चाहिए थी। 35% फायर सर्विस और दूसरे इस्तेमाल की जगह छोड़नी चाहिए थी। मौके पर 100% तक कवरेज एरिया पाया गया है। अब देखिए, बेसमेंट बनाने के लिए नहीं ली गई थी एनओसी, ये भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ये एक्सक्लूसिव भारत एक्सप्रेस जानकारियां आप तक पहुंचा रहा है। जिस तरह से हमने जिक्र किया कि मौके पर 100% तक कवरेज एरिया पाया गया है। बेसमेंट बनाने के लिए नहीं ली गई थी एनओसी। एकल यूनिट में बिना स्टील पार्किंग के अधिकतम ऊंचाई 15 मीटर और स्टील होने पर 17.5 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए था। अब मौके पर बिना स्टील पार्किंग के ये ऊंचाई 19 मीटर से अधिक है। तो बहुत बड़ी खामियां सामने निकल कर आई हैं। 2016 में ही एलडीए की तरफ से इस बिल्डिंग को गिराने का निर्देश दिया गया था, क्योंकि अवैध थी ये बिल्डिंग, लेकिन 2 महीने के अंदर ही इसे निरस्त किया गया। तो बड़ी लापरवाहियां सामने निकल कर आई हैं, जिसका खामियाजा 15 जिंदगियों को भुगतना पड़ा। 10 पुरुष और 5 महिलाएं इसमें शामिल हैं मृतकों में। 15 परिवार इस वक्त गमगीन है और ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जब लोग बिल्डिंग से कूदते हुए अपनी जान बचाते हुए नजर आए और बुरी तरह से जख्मी भी हुए। विस्तार से जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, लापरवाही कहां सामने आई? क्योंकि 2016 में ही एलडीए की तरफ से नोटिस जारी किया गया था बिल्डिंग को गिराने को लेकर, उसके बाद 2 महीने के अंदर ही ये जो नोटिस है उसे निरस्त किया गया। लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीरों से शुरू करते हैं दिखाना कि ये पूरी जो घटना थी वो किस तरह शुरू हुई। सबसे पहले बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट और उसके अलावा जो एसी का कंप्रेसर फटने की वजह से आग लगी थी। और ये जो नीचे पेट हाउस नजर आ रहा है, वेयर हाउस है, यहाँ से बताया जा रहा है कि आग लगने की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद फिर कुछ ही मिनटों में आग है वो ऊपर कोचिंग सेंटर पहुंच गई, जहाँ पे एनिमेशन सीख रहे बच्चे वहां पर मौजूद थे और पूरा बायोमेट्रिक पूरा लॉक था, और जिसकी वजह से जब आग लगनी शुरू हुई तो पूरा लॉक हो गया, और जिसकी वजह से जो बच्चों को बाहर निकलना था वो उस लॉक की वजह से वहां फंस गए। हालांकि अगल बगल के जो भी रास्ते बच्चों को जैसे भी समझ में आया वैसे वो कूदे और अपनी जान बचाने के लिए वो 3 मंजिला से नीचे कूदे। किसी की हड्डी टूट गई, किसी की पीठ में चोट आई और कई तो ऐसे जख्मी हो गए। लेकिन जो लोग वहां फंसे रह गए उनको मौका ही नहीं मिल पाया बाहर निकलने का, और जिसकी वजह से 15 जिंदगियां हैं वो खत्म हो गई। जाहिर है कि बाकी के जो बचे हुए लोग हैं वो अस्पताल में भर्ती है, जिनका इलाज किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर एक बड़ी खामी नजर आई है इस पूरी घटनाक्रम के बाद। और जहां पर रवि, बहुत सारी चीजें सामने आई। ये कहा जा रहा है कि इस बिल्डिंग में एग्जिट का एक ही रास्ता था और कोचिंग सेंटर में भी जो मुख्य गेट था वो ऑटोमेटिक था, और यही वजह है कि लोग वहां से निकल ही नहीं पाए। जो लोग बचे हैं उन्होंने खिड़कियों से कूदकर किसी तरह से, कुछ लोगों ने अपने आप को बाथरूम में बंद किया, बाथरूम से वो किस तरह से एग्जिट करते हुए नजर आ रहे हैं, तस्वीरें भी नजर आ रही हैं साफ तौर पे। तो खामियाजा बहुत है, लापरवाही बहुत है, और इसके साथ ही फायर सेफ्टी नॉर्म्स का जो पालन नहीं किया गया वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। एनओसी भी नहीं थी बिल्डिंग में। बिल्कुल, नगर निगम की लापरवाही सामने आई है इसमें, चाहे अब फायर ब्रिगेड की बात करें उसकी जो कमी सामने आई है। और दूसरी बात, सबसे बड़ा जो जिम्मा था एलडीए का, एलडीए ने भी हाल ही में भी एलडीए बीसी ने एक बैठक की थी, जिसके बाद निर्देश दिए थे कि इस तरीके की जो भी कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है उनको चेक किया जाएगा और जहां पर भी कमी होगी उन पर कार्रवाई होगी, नोटिस दिया जाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये घटना लखनऊ में अलीगंज में हो जाती है, तो ऐसे में क्या एलडीए को नजर नहीं आया? 2016 में एलडीए ने इसको नोटिस दिया था, तो क्या एलडीए को नहीं पता था कि इस तरीके की यहाँ पे घटना हो सकती थी? आने जाने के रास्ते देखे नहीं गया, और यहाँ पर जिस तरह कंजेस्टेड पूरा एरिया था और जहां पर ये बच्चे एनिमेशन सीख रहे थे, उसके बाद फिर जब ये पूरी घटना हुई इसके बाद 15 लोगों की मौत हो गई, और जिसके बाद अब उस घटना की जांच और कार्रवाई की बात हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या उस रवि बने रहिए। देखिए, बड़ी जानकारियां हम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। लखनऊ अग्निकांड में बड़ा एक्शन, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश पर उनकी एसआईटी गठित की गई है। मामले की 2 सदस्यीय एसआईटी करेगी जांच।
7 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी की टीम। तो आईएएस अमृत अभिजात एसआईटी में शामिल किए गए हैं। एसआईटी में एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार भी शामिल किए गए हैं। 2 सदस्यीय एसआईटी अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये एसआईटी गठित की गई है। हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एसआईटी गठित की गई है योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर। रवि, बिल्कुल करीज के लिए कह दिया गया था और सीएम जिस तरीके से पूरी घटना को लेकर बेहद ही नाराज थे और इसके बाद फिर उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई थी और जिसके बाद उन्होंने साफ किया था कि एसआईटी इस पूरी घटना की जांच करेगी, जिसके बाद निलंबन की कार्रवाई शुरू हुई। वही अलीगंज थाने में करीब 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इस पूरी घटना की जांच शुरू कर दी गई। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी जिम्मेदार विभाग हैं या अफसर हैं उन पर जरूर इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की अब बात मानी जा रही है कि उन पर भी अब कार्रवाई होगी। निश्चित तौर पर इस तरीके की घटनाएं आगे ना हो, इसको लेकर सीएम पूरी तौर पे सख्त थे और इसके पहले भी उन्होंने बैठक की थी। जिस तरीके से दिल्ली की घटना हुई थी अग्निकांड की, उसके बाद से पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर उन्होंने साफ किया था कि इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में नहीं होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने बाकायदा सभी इमारतों का जिक्र भी किया था, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटी जहां पर हो रही है इस तरीके की सभी जगहों को चेक किया जाए। इस तरह की घटनाएं कहीं होनी नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर लखनऊ के अलीगंज इलाके में बड़ी घटना हो जाती है। जाहिर है कि अब इसको लेकर सीएम एक बार फिर से जांच पड़ताल पूरे मामले की शुरू कर दी है। वहां जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जिन्होंने ये हादसा देखा, जो यहां से बचकर निकले, क्या उनसे पूछताछ की जा रही है? दूसरी तरफ अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? जानकारी आ रही है कि जो बिल्डिंग का मालिक था उसे गिरफ्तार किया गया है, 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही ये भी जानकारी आ रही है कि 4 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया। इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा देते हैं, फिर आपसे जवाब लेंगे। देखिए, लखनऊ अग्निकांड में बड़ा एक्शन। अलीगंज थाने में 6 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। बिल्डिंग के मालिक समेत 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। रामकृष्ण उपाध्याय, वीरेंद्र शुक्ला अरेस्ट किए गए। तो वहीं तुषांत कृष्णा जायसवाल को भी गिरफ्तार किया गया है। ये अहम जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं। तो ताबड़तोड़ एक्शन अब लिया जा रहा है, गिरफ्तारियां होती हुई। लेकिन देखिए, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, इस तरह के हादसे होते हैं जिसमें कई मासूम जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, उसके बाद इस तरह का एक्शन लिया जाता है, तो जाहिर तौर पर पुलिसिया कार्यप्रणाली पर और जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। हमारे सहयोगी रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, अब गिरफ्तारियों का दौर देखा जा रहा है और दूसरी तरफ 4 जिम्मेदार अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। कुछ और लोगों पर, अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। बिल्कुल रवि, आपसे जवाब लेंगे। एक और जानकारी आ रही है, जल्दी हम दर्शकों को बता देते हैं। लखनऊ अग्निकांड में बड़ी कार्रवाई, 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। एई अनिल कुमार, जेई प्रमोद पांडे को सस्पेंड किया गया है। एफएसएसओ कमलेंद्र कुमार सस्पेंड किए गए। वहीं एक्सईएन गौरव कुमार को भी निलंबित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बड़ा एक्शन पूरे मामले में लिया जा रहा है। हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, अब अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल, निश्चित तौर पर 2016 में एलडी की तरफ से इसको नोटिस दिया गया था, उसके बावजूद अब इस पर सील क्यों नहीं किया गया और जिस तरीके से इसको मानक के अनुरूप इस पे काम नहीं किया जा रहा था, जिससे कमर्शियल एक्टिविटी की जा रही थी, बेसमेंट को लेकर कोई परमिशन ली गई थी, किस तरीके से ये पूरी जो बिल्डिंग का संचालन हो रहा था। ऐसे में जो इधर इस पूरे इलाके को देखने वाले जो अफसर थे, वो अफसरों ने क्या अपनी आंखें मूंद रखी थी? क्या उनको दिखाई नहीं दिया कि इस तरीके की घटना हो सकती है? नियमों को ताक पर रखकर जिस तरीके से ये पूरी कमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी, नीचे पेट सेंटर पेट का पूरा शॉप चल रहा था और ऊपर जिस तरह एनिमेशन का पूरा जो कोचिंग चल रहा था उसमें बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और नीचे से जो आग की शुरुआत हुई वो धीरे धीरे ऊपर तक चली गई, जिसके बाद ये पूरी घटना हो गई। जो मौके पर जाके चीजें नजर आ रही वो साफ करती है किस तरीके से गलत तरीके से ये पूरा जो आवासीय पर कमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी, बिजली का कनेक्शन जिस तरीके से लेकर तमाम सारे इसमें एयर कंडीशन नजर आ रहे हैं जिसमें शॉर्ट सर्किट हुआ है और जिस तरीके से पूरा शॉर्ट सर्किट के बाद जिस तरीके से पूरी आग लगी हो, आग लगने के बाद जो माना जा रहा है कि बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में हमने दिल्ली में अग्निकांड देखा और मालवीय नगर अग्निकांड के जख्म अभी भी भरे नहीं थे कि इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। उस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए थे कि तमाम ऐसे होटल्स को चिन्हित किया जाए। क्या अधिकारी इस तरह की बिल्डिंग्स को चिन्हित नहीं कर रहे थे जिनकी एनओसी नहीं है,
हैं जिनमें फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं किया जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें जो सवालों में लगातार जो जिन पर सवाल उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर भी गाज गिरनी चाहिए। अब जो मकान मालिक है उसके बारे में क्या जानकारी आ रही है, क्या उसके इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये भी खबर आई कि एक IIT इंस्टीट्यूट का वो मालिक है और उसी की ये बिल्डिंग है। देखिए बिल्कुल ये पूरी जांच की बात है। फिलहाल 6 लोगों के खिलाफ लखनऊ के अलीगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, 4 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है और अब इस पूरे मामले में जांच के आधार पर जो और किसकी संलिप्तता थी, क्या किसकी कमी थी, उसको भी चेक किया जाएगा। फिलहाल SIT का भी गठन कर दिया गया। SIT इस पूरी घटना की जांच करेगी और दूसरा जो FIR दर्ज की गई है उसकी पुलिस भी जांच करेगी अपने स्तर से। जो नामजद FIR दर्ज की गई है उसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है, उनसे भी जानकारी ली जाएगी। उसके अलावा जो जिम्मेदार अफसर बिल्कुल रवि, एक मैं करेक्शन यहाँ पर करना चाहूंगी। रामेश्वरम इंजीनियरिंग कॉलेज के मालिक की ये बिल्डिंग है, इस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं। रवि, आप अपनी बात पूरी करें। और दूसरी तरफ SIT कब से इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करेगी, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट आ रही है? 2 सदस्यीय SIT का गठन मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। बिल्कुल यहाँ पर जो ये पूरा ये जो घटनाक्रम जहाँ पर हुआ है, ये पूरी जो अग्निकांड घटना हुई है उसको पूरा क्राइम सीन के तरीके इसको पूरा बंद कर दिया। यानी कि अब एक्टिविटी जो है अंदर जाने की वो पूरी तौर पे अब कहा जा सकता है कि अब अंदर आना जाना बंद रहेगा, क्योंकि अब SIT की टीम आएगी। जब वो जांच शुरू करेगी तो अंदर जाके वो पूरी चीजों को खंगालेगी, किस तरीके से जो पूरी जो बिल्डिंग थी वो किस तरीके से इसका संचालन हो रहा था, जो आग लगने की घटना हुई है उसको लेकर पूरी जांच करेगी। और जांच के साथ में जो ये पूरी जो एक्टिविटी हो रही थी उस एक्टिविटी की कमियों को भी तलाशने का काम किया जाएगा, ताकि जब वो पूरी रिपोर्ट सबमिट हो तो उसमें पूरी एक जानकारी शामिल हो कि किस तरीके से ये पूरी बिल्डिंग जो तैयार की थी, चलाई जा रही थी, उसमें क्या क्या कमियां थी और इनमें क्या किस तरीके से नियमों को अनदेखा किया गया। जो जिम्मेदार अफसर थे, चाहे फायर ब्रिगेड के हो, चाहे LDA के हो, नगर निगम के हो, तमाम सारे वो अफसर या लोकल पुलिस से जुड़े हुए लोग हों, उनकी किस तरीके से जिम्मेदारी थी, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी को निर्वहन उनका नहीं किया, ये तमाम चीजें देखी जाएंगी। फिलहाल अब SIT की टीम जब जांच करेगी तो वो पूरी रिपोर्ट बनाएगी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर जो कमियां हैं वो दिखाई देंगी, ताकि उस आधार पर आगे कार्रवाई है वो तय की जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरीके से अग्निकांड की ये घटना हुई है उसमें 15 लोगों की जान जा चुकी है, कुछ और है जो अस्पताल में अभी भी भर्ती हैं। अब वो जो परिवार है, हम लगातार उस मंजर की तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप एक बार फिर से बताइए जरा कि आखिर बीते कल लगभग 2:30 बजे हुआ क्या, कैसे ये पूरी आग फैली, किस तरह से रेस्क्यू किया गया, किस तरह से लोगों ने कूदकर जान बचाई और मृतकों के आंकड़ा जो है वो 15 हो गया है। कितने लोग गंभीर रूप से घायल हैं, झुलसे हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारियां आ रही है, उस मंजर को बयां कीजिए एक बार। बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको अपने सहयोगी से कहूंगा कि आपको पहले तस्वीरों के जरिए दिखाना शुरू करें। ये बेसमेंट है, बेसमेंट के ऊपर की अगर हम तस्वीर दिखाएं तो यहाँ पर पेट शॉप चल रहा था और इसको हम आपको बता दें कि जो अलीगंज का ये इलाका है पूरा, यहाँ पर जो ग्राउंड फ्लोर पर पेट शॉप की दुकान थी और उसके अलावा पहली मंजिल पेट शॉप मालिक का जो वेयर हाउस था और उसके ऊपर दूसरी मंजिल पर 3D मिसेस ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था। बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट और AC का कंप्रेसर फटने की वजह से आग लगी और शुरुआत है वो नीचे से हुई थी, जिसके बाद धीरे धीरे वो आग की लपटें हैं वो ऊपर जाने लगी और कुछ ही मिनटों में जो पूरी आग है वो पूरी बिल्डिंग को घेर लेती है। एडमिशन के सेंटर के अंदर जो बच्चे बैठे सीख रहे थे, पढ़ रहे थे, वो पूरा जो बाहर आने का जो दरवाजा था वो पूरी तौर पे बायोमेट्रिक था, यानी लॉक था और आग लगने की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से वो पूरा बंद हो गया और जो निकलने का जो रास्ता था वो महज इसके पीछे का रास्ता था। यानी कि ये जो पूरा रास्ता है कुछ फीट अंदर की तरफ वो रास्ता था, उस रास्ते से ही उनको आना था। ऐसे में जब वो पूरा रास्ता बंद हो गया तो ऐसे में स्थितियां ये थी कि अब वो बच्चे अपनी जान बचाने के लिए निकले कैसे, क्योंकि नीचे के जो लोग थे उन्होंने तो अपना बचाव शुरू कर दिया लेकिन ऊपर तक वो जानकारी ही नहीं पहुंची। जब वो ऊपर धुआं देखा, आग देखी, तब बच्चों को समझ में आया कि यहाँ पर आग लगी है। जिसके बाद जो बच्चे समझ पाए वो तो किसी तरीके से शीशा तोड़कर दीवार से कूदकर नीचे तार के सहारे नीचे उतरते हुए नजर आए, लेकिन जो बच्चे अंदर फंसे थे उनको बायोमेट्रिक लॉक की वजह से उनको समझ ही में नहीं आया कि बाहर कैसे जाना है, जिसकी वजह से वो अंदर ही कैद हो गए और जिसकी वजह से दम घुटने से उन सभी
बच्चे सभी बेहोश हो गए। और जब यहाँ पर फायर ब्रिगेड के लोगों ने यहाँ पर आग पे काबू पाने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस के लोग जब मौके पहुंचे, जब एक एक करके जब उनको निकालने की कोशिश की तो उसमें ज्यादातर बच्चों की जान जा चुकी थी। कुछ बच्चे जो घायल थे उन सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद 5 बच्चों को यानी 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया और बाकी के जो लोग हैं वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच बचे। हालांकि कुछ बच्चों की स्थिति है वो सामान्य हो गई, लेकिन फिलहाल अभी भी तकरीबन 7 के आसपास बच्चे बताए जा रहे हैं जो अभी भी अस्पताल में भर्ती, इनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से पूरी घटना हुई वो घटना एक बड़ी लापरवाही है, बड़ी अनदेखी की गई, जिसकी वजह से बिल्कुल रवि, देखिए सिस्टम की इस लापरवाही से 15 जिंदगियां अब हमारे बीच नहीं है। 15 जो परिवार है वो पूरी तरह से बिखर गए हैं, उजड़ गए हैं, क्योंकि ज्यादातर जो मृतकों की उम्र है वो 20 से लेकर 30 वर्ष की बताई जा रही है। और किस तरह से पूरा परिवार सदमे में है इन 15 जिंदगियों के, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब इस पर क्या एक्शन लिया जाता है और इस तरह की बिल्डिंग पर क्या एक्शन लिया जाता है, देखना महत्वपूर्ण होगा। रवि, फिलहाल जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।